तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैच मैजिक का एपिसोड 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, सबसे पहले मैक्रोन को देखते हैं जिसके सामने दो स्टूडेंट होते हैं और वो कहने लगते हैं कि हम तुमसे लड़ेंगे। तो वहीं पर मैक्रोन कहने लगता है कि मेरा म्यूजिक मुझको बताता है कि तुम दोनों बहुत ज्यादा लो किस्म के जादूगर हो, तो मतलब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन वहीं पर एक आदमी कहने लगता है कि अगर ये कितना भी ताकतवर हो लेकिन हम दो है। और इसके बाद वहीं पर वो दोनों उस पर हमला कर लेते हैं। तो वहीं पर मैक्रोन उन पर हमला कर लेता है तो वो दोनों खुद के लिए शील्ड बना लेते हैं। लेकिन मैक्रोन अपनी मैजिक की मदद से उसके शील्ड को तोड़ते हुए उनको हरा देता है और उनके क्रिस्टल को तोड़ देता है। और इसके बाद वहीं पर एग्जामिनर कहने लगते हैं कि एग्जाम यहीं पर खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक टीम हार गई। और फिर वहीं पर वो बाहर आ जाते हैं जहां पर मैश और डॉट बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि मतलब एग्जाम खत्म हो गया। और वहीं पर एक आदमी मैश से कहने लगता है कि कैसा लगा ये वाले एग्जाम। तो वो कहने लगता है वहीं पर कि मुझे क्रीम पप खाने हैं। और इसके बाद वहीं पर बहुत ज्यादा सन्नाटा बन जाता है और वहीं पर हेडमास्टर कहने लगता है कि अब मैश और मैक्रोन का फाइट होगा। और इसके बाद वहीं पर कार्डो कहने लगता है कि मैक्रोन इतना ज्यादा ताकतवर है कि मैश उसके सामने टिक भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने मैक्रोन का फाइट्स देखे हैं। जब वो पहली बार फाइट कर रहा था तो वहीं पर उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी थी। और पिछले साल जो भी डिवाइन मेजनरी बना था वो इसलिए बना था कि पिछले साल मैक्रोन ने उसमें दाखिला नहीं लिया था। लेकिन इस साल मैक्रोन है तो मतलब मैच के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और मैच ले इसके सामने नहीं टिक सकता। तो वहीं पर हेडमास्टर कहने लगता है कि तुम सही नहीं कह रहे हो और ये तुम गलत कह रहे हो, ऐसी जल्दी फैसला मत करो। और उसके बाद हम रोसेल को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि मैच ने लोगों के सामने मुझको बेइज्जत किया था, तो मतलब मैं मैक्रोन का अब तारीफ करने लगता हूँ। तो वहीं पर वो मैक्रोन से कहने लगता है कि तुम मैच को हरा सकते हो। तो वहीं पर मैक्रोन उसको चुप करके दीवार पर पटक देता है। और वहीं पर मैक्रोन कहने लगता है कि तुम चुप रहना, और मेडल मैं तुमसे भी कह रहा हूँ कि तुम चुप रहना। तो वहीं पर मेडल कहने लगता है कि तुमने अगर कुछ किया तो मैं चुप रहूंगा। और वहीं पर रोसेल कहने लगता है कि ये डिवाइन मेजनरी से ऐसा बात कर रहा है, ये कितना खतरनाक आदमी है। और इसके बाद हम मैश को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि मैं जो आज सब कुछ हूँ वो अपने फादर की वजह से हूँ, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि तुम वेट्स उठाओ, क्योंकि मैंने बहुत सारे डंबल्स उठाए हैं जिसकी वजह से मैं स्टेज तक पहुंच सकता हूँ। हमको हाथ और पैर इसलिए दिए गए हैं कि हम इससे डंबल्स उठाए और खुद को बहुत ज़्यादा बराबर करें। और वहीं पर हम लेमन को भी देखते हैं जो कि कहने लगती है कि मैं इतनी ज़्यादा इमोशन वाली लड़की इसलिए हूँ क्योंकि मैच ने मुझको ऐसे बनाए हैं, उसके बाद उसे मैं हंसती हूँ और रोती हूँ। और इसके बाद वहीं पर डॉट कहने लगता है कि लेमन तो मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं कर रहे। तो वहीं पर लेमन मना कर लेती है जिसके बाद डॉट बहुत ज़्यादा रोने लगता है। और वहीं पर पिन कहने लगता है कि तुम क्यों रो रहे हो। और इसके बाद वहीं पर कार्डो आ जाता है और वहीं पर मेश और ये सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहीं पर कार्डो कहने लगता है मेश से कि मैं एक डिवाइन मेजनरी हूँ और मैं अब तुमको बताऊंगा कि मतलब तुम दूसरा एग्जाम दे सकते हो या नहीं, तो हम एक गेम खेलने वाले हैं। तो वहीं पर मेश कहने लगता है कि नहीं, लेकिन कार्डो कहने लगता है कि अगर तुम ये गेम नहीं खेलोगे तो मतलब तुम दूसरे एग्जाम के लिए नहीं जाओगे। तो इसके बाद मेश कहने लगता है कि चलो खेलते हैं। और इसके बाद कार्डो कहने लगता है कि चलो शुरू करते हैं। तो वो कहने लगता है कि बहुत ज़्यादा सिंपल गेम है, यू लुक यू लूज, और इसका नाम ये है और इसमें मैंने कुछ चेंजेस की है। और इसके बाद वो उसके आसपास सर्कल बना लेता है और कहने लगता है कि अगर तुम इस सर्कल से निकले तो तुम हार जाओगे, और मैं जिस डायरेक्शन में पॉइंट करूंगा तुम उस डायरेक्शन में मत देखना, और मैं तुम पर हमला भी करूंगा तो मतलब तुम्हें उससे भी बचना होगा। और इसके बाद वो ऊपर पॉइंट कर लेता है जिसकी वजह से मैच नीचे देख रहा होता है। तो वहीं पर कार्डो उसे हमला कर देता है नीचे से, लेकिन वो अपने शरीर को मुड़ा देता है जिसकी वजह से मैच बच जाता है। कार्डो फिर से अपनी उंगलियों की मदद से पॉइंट कर लेता है और उसको साइड से हमला कर देता है, लेकिन मैच अपने हाथों की मदद से उस अटैक को रोक देता है। और वहीं पर कार्डो कहने लगता है कि तुमने अच्छी तरीके से ये दोनों राउंड पास किया और आखिरी राउंड है। और इसके बाद वो अपनी ब्लैक फ्लेम वाली तलवार को निकाल लेता है और वो कहने लगता है कि अगर ये किसी चीज को भी टच कर लेता है तो ये उसे जरा कर राख कर देता है और तुम्हें इससे बचना होगा। और इसके बाद वहीं पर पिन कहने लगता है कि इसे रोक देते हैं, लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं। और इसके बाद वो स्टार्ट करते हैं तो वहीं पर कार्डो उस पर हमला भी करने लगता है और पॉइंट भी करने लगता है, तो मैच उससे बच रहा होता है। और इसके बाद मैच ऐसा कर लेता है कि अपनी पैर जमीन में गाड़ लेता है और वो सर्कल अपने साथ ही उठा लेता है जिसकी वजह से वो उस हमले से बच जाता है। और फिर वहीं पर एक उल्लू उसकी जेब से क्रीम पफ निकाल लेता है तो वो दूसरी डायरेक्शन में देख लेता है जिसकी वजह से मैच हार जाता है। तो वहीं पर मैच कहने लगता है कि मैं हार गया। तो वहीं पर कार्डो कहने लगता है
कि ये गलती हम नहीं गिनेंगे और ये मैच ड्रा हो गया और तुम ये जीत गए। लेकिन मैच में तुमको बता दूं कि मतलब तुम इस लेवल से मैक्रोन को नहीं हरा सकते। तो वो वैसे चला जाता है और इसके बाद हम कार्डो को अकेले देखते हैं जो कि कहने लगता है कि मैच बहुत ज़्यादा तेज था, उसने मेरे वार को अपने सर से रोकने की कोशिश की और वो बहुत ज़्यादा तेज है। तो हम देखते हैं आगे और इसके बाद हम देखते हैं कि तीसरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है और वहीं पर वो लड़की कहने लगती है कि इस वाले एग्ज़ाम में ऐसा होगा कि दो लोग लड़ेंगे, अगर एक हार माना तो दूसरा जीत जाएगा और या अगर एक बेहोश हो गया तो मतलब इसमें भी वो दूसरा जीत जाएगा। तो चलिए इस एग्जाम को स्टार्ट करते हैं और इसमें पहला आदमी मैश होगा और दूसरा मैक्रोन होगा। तो ये सुनकर सारे लोग बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं और इसके बाद वहीं पर हम हेडमास्टर को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि मैक्रोन बहुत ज़्यादा सख्त ओपोनेंट है मैश के लिए और मैश इसको आसानी से नहीं हरा सकता। और वहीं पर वो एग्जाम स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन वहीं पर मैश और मैक्रोन काना काने लेते हैं और इसके बाद वहीं पर पिन कहने लगता है कि मैक्रोन तो बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है और इसके बाद उसका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। वहीं पर मैक्रोन अपनी पावर शो कर लेता है तो वहीं पर सारे लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद मैक्रोन उस पर अपनी स्पिल से एक सिंपल सा अटैक कर लेता है। तो मैश उसको डॉज करने लगता है लेकिन वो उसे डॉज नहीं कर पाता जिसकी वजह से वो पीछे चला जाता है और वहीं पर वो दीवार पर लग जाता है जिसकी वजह से वहीं पर बहुत ज़्यादा धुआं बन जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि मैश मैक्रोन के पीछे होता है और उसको पकड़कर आसमान पर ले जाता है और फिर उसे नीचे पटक लेता है। तो ये देख सारे लोग हैरान हो जाते हैं और वहीं पर पिन कहने लगता है कि मैश तो बहुत ज़्यादा चालाक है। और इसके बाद हम मैक्रोन को देखते हैं जिसको कुछ नहीं हुआ होता और वो कहने लगता है कि ये तो अभी शुरुआत है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।